कुछ ही वक्त बचा हुआ है, ईद का त्यौहार भी है और आज पूरे हिंदुस्तान में अलविदा जुमा का नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी। वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम आपके नाज़रीन और सामईन को मुबारकबादी। 27 रोज़े के बाद आज हम नमाज जुमा अदा करेंगे जो अलविदाई जुमा की शक्ल में होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जुमा जो है वो विदा का मोमिन महीने के 30 रोज़े रखते हैं, तो उसके बाद खुदा की तरफ से अपॉर्चुनिटी होती है मुसलमानों के हक़ में, और मुसलमान इस मौके से खुशी। माह रमजान का पाक व मुकद्दस महीना चल रहा है और कुछ ही वक्त बचा हुआ है, ईद का त्यौहार भी है और आज पूरे हिंदुस्तान में अलविदा जुमा का नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना इम्तियाज साहब रहमानी हमारे साथ है। हम इनसे बातचीत करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अलविदा जुमा की क्या फजीलत है और आज के दिन को कैसे देखते हैं। आज अलविदा जुमा है, माह रमजान का पाक मुकद्दस महीना गुजर रहा है हम सबों के बीच से। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम आपके नाज़रीन और सामईन को मुबारकबादी पेश करता हूँ, और साथ ही ईद मुबारक की पेशगी मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जैसा कि आपने आज कहा कि आज जुमातुल विदा है, वाकई आज जुमातुल विदा है, और विदा के माने अलविदा क्या आते हैं। ज़ाहिर है कि रमज़ान का एक मुक़द्दस महीना हम सब ने गुजारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 27 रोज़े के बाद आज हम नमाज जुमा अदा करेंगे जो अलविदाई जुमा की शक्ल में होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जुमा जो है वो विदा का जुमा ज़रूर है, लेकिन जहाँ हम रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं, वहीं इस इज़हार अफ़सोस के साथ हम रमज़ान के इस जुमा को अलविदा कह रहे हैं कि शायद के हमारे रोज़ा कबूल हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन खुदा की ज़ात से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस रोज़े की कबूलियत ज़रूर हुई होगी। जब खुदा ने हमें तौफ़ीक दिए हैं रोज़ा रखने की, तो कबूलियत भी ज़रूर फरमाएंगे। 30 रोजा रखने के बाद ईद आती है, ईद में कम वक्त बचा हुआ है, तो इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? आप मतलब मौलाना साहब है, मस्जिद में इमामत करते हैं। जी, ईद उल फितर जो है ये इनाम है मुसलमानों के हक़ में, और ज़ाहिर है ये इनाम इस शक्ल में है कि जब मुसलमान एक मोमिन महीने के 30 रोज़े रखते हैं, तो उसके बाद खुदा की तरफ से अपॉर्चुनिटी होती है मुसलमानों के हक़ में, और मुसलमान इस मौके से खुशी मनाते हैं। ज़ाहिर है ये खुशी का दिन भी है, और इस माने कर खुशी का दिन है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए थे, तो उस मौके से वहाँ पर देखा कि 2 त्यौहार मनाए जाते हैं, एक नेरोज़ का दिन मनाया जाता है, एक महरजान का दिन मनाया जाता है। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद उल फितर को मशरू कराया और फरमाया अपने सहाबा से, अपने मुत्तबईन से, मानने वालों से, फॉलोवर्स से, कि आपको इस मुबारक दिन में खुशी का इज़हार करना है, इज़हार बंदगी करना है। और ईद उल फितर के अंदर वाकई इज़हार बंदगी होता है। खुदा के सामने मुसलमान जो है शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज अदा करते हैं, और इस बात का इज़हार करते हैं कि हम आपके सामने सजदा शुक्र के साथ झुके हुए हैं, इज़हार बंदगी कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछे कि अलविदा जुमा क्या है, क्या होता है, आज के दिन की खासियत क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, जहाँ तक अलविदा जुमा की बात है, तो हदीस में ऐसी कोई भी बात नहीं है, और इसके लिए कोई ख़ास फजीलत नहीं है। आम जुमा की तरह ही आज का ये जुमा है, लेकिन बाज़ लोग इस वजह से इस जुमा को अहमियत देते हैं कि रमज़ान का आखिरी जुमा होता है। इस माने कर जितने सारे लोग अब तक बेदार नहीं हुए हैं और अपने गुनाहों से ताइब नहीं हुए हैं, वो सारे लोग कम अज़ कम इस वक्त ताइब हो जाएं और खुदा के हुज़ूर अपनी बेबसी का, अपनी कमज़ोरी का इज़हार कर दें। हो सकता है कि खुदा इस आखिरी जुमे में भी उसकी मग़फ़िरत फरमाकर और इस पूरे रमज़ान के अनवार व फ़यूज़ को उस पर नाज़िल फरमा दे। सदक़ा फ़ितर का महीना है। ज़कात तो हर साहिब निसाब पर अलग अलग वक्त में फ़र्ज़ होता है। जो जिस वक्त में साहिब निसाब होता है, यानी जो साहिब निसाब की मिक़दार है, उसकी मालियत का वो मालिक होता है, तो उस सूरत में वो अलग अलग वक्तों में हर कोई साहिब निसाब होता है। हाँ, सदक़ा फ़ितर रमज़ान के आखिर अशरे में, रमज़ान के इख्तिताम से क़बल नमाज़ुल ईद उल फ़ितर के अदायगी से क़बल सदक़ा फ़ितर की अदायगी होती है, और इसको ज़रूरी करार दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 वजहों से इसे ज़रूरी करार दिया। पहली वजह यह है कि रोज़े के अंदर जो कोताही हो गई है उसकी तलाफ़ी हो जाए। दूसरी चीज़ कि जो हमारे मुआशरे में गरीब मिस्कीन है उसके खाने का इंतज़ाम हो सके। बाजार में किस तरीके का चहल पहल है ईद को लेकर, किस तरीके से बाजार सज चुका है?
बाज़ार की जहाँ तक ज़ीनत की बात है, तो बाज़ार तो आम तौर से ईद उल फ़ितर के मौके से ज़ीनत पा जाती है, और उसकी वजह यह है कि ईद की तैयारी में हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि नए कपड़े की ख़रीदारी करे, अपने बच्चों की ख़्वाहिश की तकमील करे। लेकिन जहाँ तक ये सारी चीज़ें ईद उल फ़ितर की अदायगी के लिए और ईद उल फ़ितर की खुशी मनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि साल का एक अहम त्योहार होता है मुसलमानों के लिए और खुशी का मौका होता है, तो इस मौके से मुसलमान इसकी तैयारी करते हैं, अपने बच्चों की ख़्वाहिश की तकमील करते हैं और हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे उसकी खुशी में दोबालगी हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। रमजान का पाक व मुकद्दस महीना अब गुजर रहा है और आज अलविदा जुमा है। पूरे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आज के दिन जो है नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के सामने मुल्क के लिए, प्रदेश के लिए दुआ करेंगे। और कुछ ही वक्त बचे हुए हैं, ईद का त्यौहार भी है, जो 30 रोजा रखने के बाद ईद आती है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।